देवों के देव महादेव, आखिर हमारे प्रभु जगन्नाथ और बलभद्र जी के पीछे बर्फ में ऐसे क्यों मांग रहे हैं? आइए इस अद्भुत कथा में देखते हैं। अरे दाऊ दादा, जरा संभाल कर चलना। इस थैले से महाप्रसाद की एक बूंद भी खीर बाहर नहीं गिरनी चाहिए। कन्हैया, तू किसी दिन मुझे पक्का मरवाएगा। एक तो इतनी अल सुबह का समय है, ऊपर से तू ये 56 भोग का महाप्रसाद यूं लुका छिपी करके थैले में छिपाकर कहाँ ले जा रहा है? तभी पीछे से एक मीठी सी आवाज आई, प्रभु, ये रथ यात्रा के बिना ही कौन सी नई यात्रा शुरू हो रही है? माता लक्ष्मी वहां खड़ी थी और उनके मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान तैर रही थी। अरे प्रिय, कोई बहुत लंबी यात्रा नहीं है। वो जो अपने शिव बाबा है ना, वो वहां केदारनाथ की कड़कड़ाती बर्फ में अकेले ही ध्यान मग्न बैठे रहते हैं। मैंने सोचा बड़ों की सेवा तो करनी ही चाहिए। वहां ठंड बहुत ज्यादा है, तो उन्हें अपने घर का ये गरम गरम महाप्रसाद खिलाऊं। बस केदारनाथ तक ही तो जा रहे हैं हम दोनों भाई। माता लक्ष्मी ने आश्चर्य से अपनी बड़ी बड़ी आंखें चौड़ी की और हंसते हुए तंज कसा। अच्छा जी, बस केदारनाथ तक? ऐसे कह रहे हैं जैसे पड़ोस वाले मोहल्ले में टहलने जा रहे हों। यहाँ जगन्नाथपुरी के इस गर्म और सुहावने समुद्र तट से निकलकर सीधे हिमालय की उन जमा देने वाली बर्फीली चोटियों पर? मुझे तो दाऊ दादा की चिंता सता रही है, कहीं रास्ते में सचमुच बर्फ का गोला ही ना बन जाए। प्रभु की इस बाल सुलभ लीला को देखकर लक्ष्मी जी की आंखें सजल हो उठीं। उन्होंने ममतामयी मुस्कान के साथ तुरंत 2 मोटे मोटे ऊनी कंबल मंगवाए और दोनों भाइयों को अच्छे से ओढ़ा दिए। एक गहरा काला कंबल हमारे कालिया ठाकुर को और एक दूधिया सफेद कंबल दाऊ दादा को। खुशी खुशी जाइए, पर बड़ों की सेवा के चक्कर में कहीं खुद को ही ठंड मत लगा बैठिएगा। पुरी का वह गुनगुना समुद्र तट पल भर में पीछे छूट गया और अगले ही क्षण छूम, दोनों भाई सीधे केदार घाटी में पहाड़ी रास्ते की शुरुआत में जाकर प्रकट हुए। लेकिन वहां पहुंचते ही बाप रे बाप, हड्डियों को गला देने वाली कड़ाके की ठंड। दाऊ दादा ने अपने सफेद कंबल को खुद पर कस कर लपेटा और ठंड से दांत किटकिटाते हुए बोले, बोल मेरे कालिया, अब ये कौन सी नई लीला है तेरी? अपने उड़ीसा में कितनी बढ़िया और मीठी धूप निकलती है। चल, यहाँ से जल्दी से सीधे मंदिर के अंदर ही उड़कर चलते हैं। उधर हमारे ठाकुर जी अपने काले कंबल में इस कदर लिपटे हुए थे कि बस उनकी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी आंखें ही बाहर झांक रही थीं। अरे दाऊ दादा, थोड़ा ठहर जाओ। शिव बाबा हमसे उम्र में बड़े हैं। जब हम अपने से बड़ों से मिलने जाते हैं तो पूरे आदर और सम्मान के साथ जाना चाहिए। आज हम भी बड़ों के घर जाएंगे, पर बिल्कुल आम भक्तों की तरह पैदल चलकर। बस यहीं से हमारी चढ़ाई शुरू होती है। ये सुनकर दाऊ दादा ने अपना माथा ही पीट लिया। पैदल? मेरे भाई, तू तो वैसे ही गोल मटोल सा है और तेरे पैर भी इतने छोटे छोटे हैं। इतनी ऊंची चढ़ाई कैसे चढ़ेंगे हम? बस कदम बढ़ाओ दाऊ, महाप्रसाद ठंडा हो रहा है। कालिया ठाकुर अपना थैला कसकर पकड़े आगे चल पड़े। अब आगे आगे बढ़ रहे हैं दाऊ दादा, जोर जोर से हांफते हुए, और उनके ठीक पीछे पीछे अपने छोटे छोटे नन्हे पैरों से बर्फ पर प्यारे प्यारे निशान बनाते हुए हमारे कालिया ठाकुर। दोनों के पैरों में जूते तक नहीं है, क्योंकि आज तो स्वयं भगवान नंगे पांव ही अपने शिवजी के दर्शन को निकले हैं। कन्हैया, एक बार मेरी बात सुन। मुझसे अब ये पहाड़ बिल्कुल नहीं चढ़ा जा रहा। अपना कोई रथ ही मंगवा ले यहाँ। अरे दादा, पहाड़ की इस टेढ़ी मेढ़ी पतली पगडंडी पर हमारा बड़ा सा रथ कैसे चलेगा? और देखो, मैं गिर थोड़ी रहा हूँ। जैसे ही कालिया ठाकुर ने गर्व से ये बात कही, अचानक उनका पैर चिकनी बर्फ पर फिसला और वो धप से नीचे गिर पड़े। ओए माँ! दाऊ दादा एकदम घबराकर पीछे भागे। मेरे लाला, तू ठीक है ना? कहीं कोई गहरी चोट तो नहीं आई? हमारे ठाकुर जी तुरंत झट से उठ खड़े हुए और जोर से हंसते हुए बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादा। बस ये देखो कि महाप्रसाद का थैला नीचे नहीं गिरा। फिर क्या था, दोनों भाई वही सफेद बर्फ में खड़े होकर जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। दूसरी तरफ केदारनाथ मंदिर के भीतर शिवजी अपनी गहरी ध्यान मुद्रा में लीन बैठे थे। अचानक उनकी तीसरी आंख फड़की।
उन्होंने जब अपने ध्यान में ये दृश्य देखा तो उनके होठों पर भी एक बेहद प्यारी सी मुस्कान छा गई। अरे वाह, मेरा कालिया, मेरा लाला इतना भारी कंबल ओढ़कर अपनी छोटी छोटी टांगों से सिर्फ मेरे लिए इतनी मुश्किल बर्फ में चढ़ाई कर रहा है, और वो भी साथ में थैले में महाप्रसाद लेकर। ये देखकर शिवजी की आंखें भी प्रेम और खुशी से सजल हो उठीं। उन्होंने तुरंत अपने गण नंदी से कहा, नंदी, आज पूरे मंदिर को ऐसे चमका दो जैसे साक्षात हमारा कैलाश हो। पर हाँ, उससे पहले मेरे लाला की इस बाल लीला का थोड़ा सा रसपान भी कर लिया जाए। इधर बर्फ में चढ़ाई करते करते अब शाम ढलने लगी थी। दाऊ दादा ठंड और थकान से व्याकुल होकर बोले, लाला, अब एक कदम नहीं चला जाता, कहीं आसपास कोई रैन बसेरा देख ले। तभी हमारे ठाकुर जी को एक छोटी सी शांत गुफा दिखाई दी। वहां एक गरीब और बूढ़े पहाड़ी बाबा, जो वास्तव में और कोई नहीं बल्कि स्वयं शिवजी का ही एक रूप थे, लकड़ियां जलाकर आग ताप रहे थे। कालिया ठाकुर वहां गए और बहुत आदर से अपनी मीठी सी आवाज में बोले, बाबा, आपको प्रणाम। हम दोनों भाई बड़ी दूर से चलकर आए हैं। क्या इस आग के पास हमें बैठने की थोड़ी सी जगह मिल जाएगी? मेरे दाऊ दादा ठंड के मारे बर्फ हुए जा रहे हैं। बाबा ने बिल्कुल अनजान बनते हुए उनसे पूछा, कहां से आए हो बच्चों? कितनी अजीब और बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें हैं तुम्हारी, और इतने मोटे कंबलों में इस वक्त कहां घूम रहे हो? आखिर जाना कहां है? हम तो अपने जगन्नाथपुरी वाले घर से आए हैं बाबा। हम शिव बाबा से मिलने सीधे केदारनाथ जा रहे हैं। वो हमारे बड़े हैं ना, तो ये देखिए, उनके लिए इस थैले में खास महाप्रसाद लेकर आया हूँ। ये सुनकर बाबा ने जोर से ठहाका लगाया और कहा, अरे बच्चों, शिवजी तो हर जगह मौजूद है बेटा। क्या पता, हो सकता है वो तुम्हारे ठीक सामने ही बैठे हों। आओ, आकर आग तापो। उस रात दाऊ दादा थकावट के मारे सचमुच घोड़े बेचकर गहरी नींद में सो गए। पर हमारे कालिया ठाकुर और वो पहाड़ी बाबा आग के सामने बैठकर देर रात तक बातें करते रहे। बाबा, एक बात सच सच बताना, क्या ये शिव बाबा बहुत नखरे वाले हैं, जो इतनी ऊंचाई पर ऐसी कड़ाके की ठंड में जाकर अकेले बैठे रहते हैं? अब हमारे वहां ही देख लो, समुद्र के ठीक सामने हमारा प्यारा सा घर है। कोई भी राह चलता राहगीर आसानी से सीधे हमारे दर्शन कर लेता है। पहाड़ी बाबा मुस्कुराए और बड़ी सहजता से बोले, पहाड़ की चोटी पर बैठना तो उनकी मजबूरी है मेरे लाला, और वैसे भी जिनको तुमसे सच्चा प्रेम होगा वो तो किसी भी ऊंचे पहाड़ को हंसते हंसते खेलते कूदते पार कर ही लेंगे ना। अगली सुबह हुई तो शिवजी वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे। जब दाऊ दादा सोकर जागे तो उन्होंने आंखें मलते हुए इधर उधर देखा। अरे कन्हैया, वो रात वाले पहाड़ी बाबा अचानक कहाँ चले गए? हमारे ठाकुर जी सब जानते थे, इसलिए दिल ही दिल में मुस्कुराए। छोड़ो दादा, चलो अब हम भी आगे चले। दोनों भाइयों ने अपने अपने कंबल समेटे और फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद आखिरकार मंदिर की मीठी घंटियों की आवाज गूंजने लगी। कालिया ठाकुर की बड़ी बड़ी गोल आंखें खुशी के मारे चमक उठी। दाऊ, वो देखो सामने, आखिरकार हम पहुंच ही गए। केदारनाथ के गर्भगृह के अंदर जैसे ही कालिया ठाकुर ने अपने नन्हे कदम रखे, वहां का दृश्य ही एकदम अलौकिक था। स्वयं देवाधिदेव शिवजी दरवाजे पर ही पलके बिछाए उनके स्वागत के लिए खड़े थे। शिवजी तुरंत आगे बढ़े और बिना एक भी शब्द कहे भावुक होकर हमारे ठाकुर जी को बिल्कुल कसकर अपने गले से लगा लिया, बिल्कुल वैसे जैसे कोई पिता अपने छोटे से बच्चे को प्रेम से सीने से लगाता है। अरे मेरे लाला, तू आ गया। मुझे पता है, इस कठोर बर्फ में इतनी दूर पैदल चलकर आपके इन कोमल चरणों में जरूर छाले पड़ गए होंगे। शिवजी की आवाज में असीम वात्सल्य और ममता भरी थी। कालिया ठाकुर ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए और जोर से खिलखिलाकर हंसे। अरे शिव बाबा, आप तो उम्र में हमसे बड़े हो और अपनों से मिलने आने में भला कष्ट कैसा। हाँ, बस रास्ते में हमें एक आप तापने वाले बाबा जरूर मिल गए थे। उन्होंने बीती रात हमारी बड़ी अच्छी सेवा की।
ये कहते हुए हमारे ठाकुर जी ने इतनी निष्पाप और नटखट तरीके से आंख मारी कि शिवजी भी जोर जोर से हंस पड़े। तभी पीछे से दाऊ दादा आगे आए। शिव बाबा, आपको मेरा प्रणाम। एक सच्ची बात कहूं, आपका ये बर्फीला घर है तो बड़ा ही सुंदर, पर बाबा यहां तक आना बड़ा ही मुश्किल काम है। खैर, अब मुझे जोरों की भूख लग रही है। शिवजी ने मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम से कहा, आप दोनों अंदर आइए और विश्राम कीजिए। ये तो सचमुच मेरा परम सौभाग्य है जो आप स्वयं चलकर मेरे द्वार पर पधारे हैं। तभी कालिया ठाकुर ने अपने काले कंबल के अंदर से वो झोला बाहर निकाला। इतने बर्फीले तूफान के बाद भी थैले के अंदर रखा वो 56 भोग का भोजन अभी भी बिल्कुल गर्मा गर्म महक रहा था। शिव बाबा, आज ये आपका कालिया खास आपके लिए अपने घर पूरी से महाप्रसाद लेकर आया है और आज मैं खुद आपको अपने हाथों से ये खिलाऊंगा। ये सुनते ही शिवजी वहीं जमीन पर प्रेम से चौकड़ी मारकर बैठ गए। कालिया ठाकुर ने बड़े ही सम्मान और भाव के साथ अपने नन्हे हाथों से महाप्रसाद निकाला और शिवजी के मुख में निवाला दिया। शिवजी ने जैसे ही पहला निवाला चखा, वो पूरी तरह तृप्त होकर बोले, वाह, आपके हृदय का असीम प्रेम और सम्मान इस प्रसाद के कण कण में घुला हुआ है। आज तो मेरा ये केदारनाथ धाम सच में धन्य हो गया। कुछ देर विश्राम करने के बाद जगन्नाथ जी और बलराम जी शिवजी के साथ बाहर निकलकर बर्फ में बच्चों की तरह खेलने लगे। खुशी के मारे इधर उधर खूब भागदौड़ होने लगी। ये दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसे हमारे भोलेनाथ कभी कभी कैलाश पर बाल गणेश जी के साथ खेलते हैं। सच में कैसा अद्भुत और मनमोहक दृश्य था वो। हिमालय के उस ऊंचे शिखर पर कालिया ठाकुर और शिवजी के बीच आपस में इतना गहरा स्नेह उमड़ रहा था कि उस दिन केदारनाथ की सर्द हवाएं भी बिल्कुल गुनगुनी और चाशनी सी मीठी हो गई थीं। दोस्तों, अगर आपको ये प्यारी सी कथा और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में प्रेम से बोलिए, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।